दन्तवर्णादिदंसन सावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन पीर को नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को जानना, पहचानना और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। शरीर रागादि के तो सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इन्हें अपना नहीं जानना, इन्हें अपना नहीं मानना, इन रूप प्रवृत्ति नहीं करना, अपनी चैतन्य वस्तु को ही निज रूप से जानकर उसमें प्रवृत्ति करना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से
हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सारजी है। इसके 7वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है परम आलोचना अधिकार, जिसके अंतर्गत उपसंहार के रूप में पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज ने 9 श्लोक यहाँ पर लिखे हैं। उन श्लोकों की चर्चा यहाँ हम आप सब पढ़ रहे हैं। देखिएगा, निकाल लीजिएगा, 174वें नंबर का यह श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। फिर मुनिराज ने जो इस श्लोक में अपने भाव व्यक्त किए हैं उन्हें हमें समझकर अपनी आत्मा में यह कार्य करना है। कलश पढ़ता हूँ। आत्म तत्व में मग्न मुनि जनों के मन में जो वह विशुद्ध निर्बाध ज्ञान दीपक निज आत्म, मुनि मन तम का नासक नौका भव सागर की, साधु जनों से बंध तत्व को बंधन करता। पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज इस कलश में जगत के समस्त जीवों को यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आत्म तत्व में मग्न मुनि जनों के मन में जो मुनिराज होते हैं, वे निरंतर अपने आत्म तत्व में, शुद्धात्म तत्व में मग्न रहते हैं। क्या मुनिराज जो है ना, मुनिराज का क्या स्वरूप है भैया? उनकी जो चैतन्य वस्तु, शुद्धात्म वस्तु, जो ज्ञानानंद मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है, ऐसी अपनी निज चैतन्य वस्तु में निरंतर मग्न रहते हैं, लीन रहते हैं। क्या आत्म तत्व में मग्न मुनि जनों के मन में जो, मुनिराज की परिभाषा भी बताई साथ में है भाई साहब। मुनि किसे कहते हैं? आत्म तत्व, जो निरंतर अपनी निःशुद्धात्म वस्तु में मग्न रहते हैं, उन्हें ही वास्तव में मुनि कहते हैं। जिन्हें अपने आत्मा का पता नहीं है, बाल में दिगंबर मुनि धर्म धारण कर लिया है, वे मुनि नहीं होते हैं भैया। मुनि का स्वरूप भी बता दिया कि मुनिराज तो निरंतर अपने निज चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में मग्न रहते हैं। ऐसी चैतन्य वस्तु सब जीवों के पास में है। क्या भैया? सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं, ताते भयो कंगाल। प्रत्येक आत्मा सिद्ध की सामर्थ्य वाला, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है भाई साहब। पर द्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न ज्ञानानंद स्वरूपी है। पर मुनिराज तो अपने निःशुद्धात्म वस्तु में निरंतर मग्न रहते हैं। ये बात उन्होंने प्रारंभ में कही। आत्म तत्व में मग्न मुनि जनों के मन में जो है विशुद्ध निर्वाद ज्ञान दीपक निज आत्म। कैसे होते हैं मुनिराज? जो निरंतर अपनी निःशुद्धात्म वस्तु में मग्न रहते हैं, और उनके मन में जो है विशुद्ध निर्वाद ज्ञान दीपक निज आत्मा, उनकी
मन में निरंतर अपना ज्ञान दीपक उनकी आया, निःशुद्ध आत्मा निर्वाद, जिससे कोई बाधा कोई नहीं पहुंचा सकता है, ऐसी ज्ञान की पर्याय में उनका दीपक जल रहा है। भाई साहब, दीपक जलाते हो तो अंधकार का वहाँ कोई स्थान रहता है क्या? दीपक जहाँ जल रहा हो वहाँ फिर अंधकार का क्या काम है? ऐसे महामूलराज होते हैं, वे निरंतर अपनी शुद्धात्म वस्तु में निरंतर मग्न रहते हैं और वह शुद्धात्म वस्तु उनके मन में निरंतर है भाई साहब, ज्ञान दीपक के समान जलती रहती है। उसमें अब कसाय रूपी अंधकारों का कोई काम रहता नहीं है। ऐसे महामूलराज होते हैं भैया। हमने देख लिया भाई साहब, बाहर से निर्वस्त अवस्था है, राग द्वेष करते रहते हैं भाई साहब, अपनी आत्मा का जिन्हें खबर नहीं है, आत्मा की बात सुनते ही चिड़चिड़ा जाते हैं कि भाई साहब यहाँ आत्मा की बातें ना करो भाई साहब। और फिर भी आप लगे हुए हो भाई साहब ये हमारे मुनि हैं, थोड़ा समझ पैदा करो, माँ जनवाणी माता को पढ़ो। भगवान कहते हैं कि मुनि का स्वरूप तो ऐसा होता है, निरंतर अपनी निःशुद्धात्म वस्तु में मग्न रहती है, उन्हें किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। चाहे कोई वस्तु के विपरीत परिणमन करे और चाहे वह वस्तु के अनुरूप परिणमन करे, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो निरंतर अपनी चैतन्य वस्तु में मग्न रहता हूँ, जहाँ राग द्वेष की कोई बात ही नहीं होती है, उसे ही मुनि कहते हैं भैया आत्म तत्व में नवंबर रहते हैं। देखो तो भाई क्या करें, सर्वज्ञ परमात्मा का तो अभाव हो गया यहाँ पर, हरियंत परमात्मा का अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी कैसों में भाई साहब क्रियाएं कर रहे हैं। पहले तो जो है ना भैया, अगर मुनि विपरीत दिशा में परिणमन करे तो देवगति के देव आके दंडित करते थे। पता है कि नहीं पता है? अब तो अपने अनुसार जो जो भैया जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं भाई। शिथिलाचार बहुत बढ़ गया है। आत्मा की बातें सुनते ही उन्हें ये लगता है भाई साहब ये तो सोनगढ़ की बातें हैं। अरे प्रभु, ये तो हमारे ग्रंथों के अंदर ही लिखा हुआ है। कोई सोनगढ़ वालों ने भाई साहब कोई वो थोड़ो बदल दिए हैं गाथाएं और कलश हैं बोलो भैया, हैं क्या? तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना भैया, कहाँ बदल दिया? पढ़ो ना, मूल गाथाएं खोलो ना भैया। अभी तो मूल ही चीज तो अभी तो मूल चीज ही तो पढ़ रहे हो ना आप। पूज्य गुरुदेव श्री तो अभी इसका खुलासा करने वाले हैं। अभी तो आपके सामने मूल चीज ही पढ़ी जा रही है ना। 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद देव और उनके बाद होने वाले हजारों वर्ष बाद पदम प्रबलधारी देव मुनिराज, वे कहते हैं ना मुनि का स्वरूप क्या है? वे कहते हैं, हम नहीं कहते हैं भाई साहब। बोक्षामी नियम सारम केवली सुत केवली भरदम। क्या भाई साहब, ये हमारी बात नहीं है, ये अरियंत परमात्मा ने भी कहा है कि मुनिराज उसे कहते हैं जो निरंतर अपनी निःशुद्धात्म वस्तु में मग्न रहते हैं, बिना दुनिया के कोई भी किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, जिनकी वर्तमान पर्याय अपने निःशुद्धात्म वस्तु में निरंतर मग्न है, कीड़ा कर रही है भाई साहब, उसे ही वास्तव में मुनि कहते हैं। और वे मुनिराज कैसे होते हैं भैया? कहते हैं निज आत्म में मुनि मन तम का नाशक तो दूसरी लाइन तीसरी लाइन पे चलेगा।
मन में जो मुनि और कैसे होते हैं, पहले कहा उन्होंने आत्म तत्व में मग्न मुनि जनों के मन में जो है। पहले तो यहाँ तक आप थोड़ा रुकिए आप, हैं भाई साहब। पहले मुनि की परिभाषा बताई अरिहंत परमात्मा ने। देखो आप एक एक शब्द को थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए। कहते हैं आत्म तत्व में मग्न मुनि जनों के। क्या मुनि कैसे होते हैं? जो निरंतर अपनी चैतन्य शुद्धात्म वस्तु, जो कि तीनों काल ज्ञानानंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, सिद्धि की सामर्थ्य वाली है, ऐसी चैतन्य वस्तु में निरंतर वे मग्न रहते हैं, उन्हें ही वास्तव में मुनि कहते हैं। बराबर है भाई साहब? कहते हैं आत्म तत्व में मग्न मुनि जनों के। थोड़ा रुकना सीखो भाई साहब, है? मुनि उसे ही तो कहा है ना भाई साहब, अपनी शुद्धात्म वस्तु जो सिद्ध की सामर्थ्य वाली है। कैसी है? जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियां प्रत्येक संसारी जीवों की आत्मा में विद्यमान है। ऐसे शुद्धात्म वस्तु को मूलराज में पहचान कर उसमें अपनापन स्थापित करके फिर अपनी पर्याय को निरंतर अपनी चैतन्य वस्तु में ही मग्न करते हैं, उसे मुनि कहते हैं। समझ में आया भाई साहब? अपनी आत्मा को जाने बिना, अपनी आत्मा को पहचाने बिना बाहर में क्रिया कांड करे, वह मुनि नहीं है। है भाई साहब? हाँ, यहाँ तो यही लिखा हुआ भाई साहब, आप इसका अर्थ कर दीजिए भाई साहब। हाँ, समझ में आया? कहते आत्म तत्व में मग्न मुनि जनों के। समझ में? मन में जो वह विशुद्ध निर्वाद ज्ञान दीपक निज आत्म है, मन में यानी उनकी ज्ञान की पर्याय में। क्या मन में मतलब क्या? उनकी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में वह विशुद्ध निर्वाद ज्ञान दीपक निज आत्म। कैसा दीपक है, कैसा जल रहा है उनकी ज्ञान की पर्याय में भाई साहब? निर्वाध रूप से, जिसे दुनिया कोई बाधा नहीं पहुंचा सकती है, विशुद्ध है। ऐसा उनकी ज्ञान की पर्याय में विशुद्ध ज्ञान दीपक निरंतर जल रहा है। ओहो, तो भाई साहब दीपक जल रहा है, ज्ञान दीपक, तो अंधकार का तो अभाव वहां समझना ही चाहिए ना। बोलो, आपके घर में लाइट कमरे में जल रही है तो वहां अंधकार होगा क्या? नहीं। ऐसे ही मुनिराजों की मन में, हृदय में, ज्ञान की पर्याय में निरंतर ऐसी चैतन्य ज्योति, अखंड ज्ञान ज्योति भाई साहब निर्वाध रूप से जल रही है भाई साहब। उसे कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है और उसमें कभी कोई रुकावट आती नहीं है। ऐसी चैतन्य वस्तु उनकी ज्ञान की पर्याय में जलहल ज्ञान ज्योति के समान प्रकाशित हो रही है। ये दूसरी लाइन का अर्थ है भाई साहब। और वह जलती है ज्ञान दीपक ज्योति, तो कहते मुनि मन तम का नाशक नौका भव सागरी। क्या होता है? ज्ञान का नाश होता है और उसमें जो है भाई साहब अंधकार, तम लिखा ना, तम मन तम में, उनके मन में है भाई साहब अंधकार का नाशक है, जो कि संसार को बढ़ाने वाला था। उस नौका ऐसा ज्ञान रूपी दीपक उनकी पर्याय में जल रहा है और संसार का जो बढ़ाने वाले जो मूराग देश के परिणाम थे उनका उन्होंने अभाव कर दिया। ओहो, गजब हो गया भैया। है अपने अपने परिणामों को पहचानो। वैसी चैतन्य वस्तु हमारे पास में भी है,
हम क्या कर रहे हैं भैया? हैं? निरंतर हमारे मन में क्या चल रहा है? हैं भाई साहब? संसार को बढ़ाने वाले परिणाम चला करते हैं। मुनराज तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के द्वारा इस भव सागर को भाई साहब तिर रहे हैं। समझ लें आप? गजब हो रहा है भाई साहब। देखिए सबके पास में कोई चीज है। हम निरंतर संसार बढ़ाने का काम कर रहे हैं और मुनराज अपनी आत्मा को पहचान कर उसमें निरंतर अपनी पर्याय को मग्न करते हुए राग द्वेष की धज्जियां उड़ाते हुए निरंतर अपने ज्ञान आनंद की वृद्धि करते हुए मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं। कहते हैं मुनि मन तम का नासक नौका भव सागर की। भव सागर को पार करने के लिए अपने निःशुद्धात्म वस्तु का सहारा लेकर पार होते हैं। वही आपको भव सागर से पार उतार सकती है। समझे आप? अपनी जो चैतन्य वस्तु है उसमें जाकर बैठ जाओ भैया तो भव सागर का दूर हो जाएगा। तुम्हारा संसार के जन्म मरण का अभाव हो जाएगा। समझे आप? ये बात यहाँ समझा रहे हैं राज हमें। मुनि मन तम का नासक नौका भव सागर की। और फिर कहते साधु जनों से बंद तप को बंधन करता। क्या? ऐसी चैतन्य वस्तु जो कि भव सागर के अभाव स्वरूप वाली है, ऐसी चैतन्य वस्तु को जिसने श्रद्धा का श्रद्धे ज्ञान का गे बनाया, ऐसी उस चैतन्य वस्तु को शुद्धात्म वस्तु को सभी ज्ञानी साधु जन उसे नमस्कार करते हैं। विवेक का साधु जनों से बंद तत्व को बंधन करता है भाई साहब। सभी ज्ञानी जीव ऐसे चैतन्य वस्तु को मुनराज उसको भाई साहब बंधन करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो आपको भव सागर से पार उतारे ऐसी चैतन्य जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। इसलिए आत्मा ही तीर्थ है। क्या कहा? जो तिराए उसे तीर्थ कहते हैं। जिससे तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। क्यों भैया? तीर्थ किसे कहती है? तीर्थ किसे कहती है? आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई। आत्मन ही है रत्नात्रय पूरित अवगाहन सुखदाम। ऐसे देव सात सतगुरु बल आत्म तीर्थ में करें स्नान। खावे साहब चैतन्य वस्तु भव रहित भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान वही वास्तव में चलता फिरता देव है। हम भगवान के दर्शन करने के लिए पता नहीं कहाँ भटकते फिरते हैं। आज तक हो गए क्या? हो गए हो तो मुझे भी बता देना भाई साहब, मैं भी कर लूंगा। तो परमात्मा कहते हैं ऐसा देव जो है भाई साहब मंदिर में नहीं मिले है, तुम्हारे क्षेत्रों पे भी नहीं मिले है। वह तो अंदर ही शरीर रागादिक से भिन्न, एक समय की पर्याय से भी भिन्न दे देवल में विराजमान है। ऐसी चैतन्य देव वही तुम्हारा गुरु है। क्या? वही वास्तविक गुरु है। देखो कोई भी गलत काम करते हो भाई साहब, सबसे पहले अपनी आत्मा कहती है गलत है। क्या कहता है? सबसे पहले आपको कोई सचेत करता है तो वह तुम्हारा आत्मा कहता है कि ये चीज गलत है। उसकी आप सुनते नहीं हो और चले जाते हो भाई साहब। हैं? बोलो क्या होगा? तुम्हारा देव तुम्हारे पास में है, तुम्हारा गुरु भी तुम्हारे पास में है, तब उसकी आवाज आप सुनते नहीं हो। सबसे पहले कोई भी अगर कोई गलत काम करता है तो उसका आत्मा सबसे पहले टोकता है। समझे? आत्मा को गुरु समझो।
उसकी आज्ञा में चलो। हैं? आत्मा ही देव है, आत्मा ही गुरु है और आत्मा ही शास्त्र है। क्या भाई साहब? चलता फिरता शास्त्र है भाई साहब। हैं? हम तो पढ़ पढ़ के एक कलशों की निर्माण है भाई साहब। गाथाओं का निर्माण जो हुआ है, जो लिखे गए हैं, वो ग्रंथों को देख के नहीं लिखे गए हैं। अपने आत्मा में डूब डूब के लिखे है भाई साहब। अपनी चैतन्य वस्तु को भाई साहब देख देख कर ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं। तो कहते आत्मा ही शास्त्र है, और आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही देव है, और आत्मा ही चलता फिरता सिद्ध क्षेत्र है। जहाँ से तेरा जावे उसे सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। जैसे अनंत सिद्ध परमात्मा है, संवेद शिखर जी तो पर क्षेत्र है। क्या भाई स्व क्षेत्र है, आपका क्षेत्र है क्या? है समझ में? जहाँ से तेरा जावे ऐसा शुद्धात्म वस्तु की दृष्टि है, उसका ज्ञान, उसकी लीनता, वही वास्तव में आत्मा ही तीर्थ है। क्या समझ गया? उसकी दृष्टि करो, उसे अपना मां जानो। सब अपने आत्मा की दृष्टि रखकर अपने आत्मा में लीन होकर सब तिर रहे हैं। आप भी तिर सकते हो, पर ज्ञान तो कर लो भाई साहब। सबसे पहले कि अपनी चैतन्य वस्तु केवल में विराजमान है, जो शरीर रागादि को पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जो कभी अस्त नहीं होती है। अरे सूरज तो भाई साहब अस्त होता है, पर तेरी चैतन्य वस्तु कभी अस्त होने वाली नहीं है। एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योत, एक सूर्य इस तन विषय प्रकट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर्य तो दिवस में है भाई साहब। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योत। वो किसको प्रकाशित करता है? जड़ पदार्थों को प्रकाशित करता है। और चेतन सूरज निसे दिवस करे ज्ञान की ज्योत। दिन रात 24 घंटा ऐसी ज्ञान ज्योति जलती रहती है। जो उसकी छाया में आ जाता है भाई साहब, उसका बेड़ा पार हो जाता है। ऐसी कोई अद्भुत बात है, ज्ञानी हमें समझाते हैं भैया। है तो साधु जनों से बंद तत्व को, उस शुद्धात्म वस्तु को है भाई साहब, वे भी उसको वह नमस्कार करते हैं। तो हमारे लिए नमस्कार करने योग्य है कि नहीं हुआ चैतन्य वस्तु? सोचिए भाई, बड़े लोग जब अच्छा कार्य करते हैं तो हमें भी अच्छा कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिएगा, यह बात हमें पदम परमलधारी देव मुनिराज ने 174वें नंबर के कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को वह चैतन्य वस्तु का स्वरूप बताया। वह इस कलश में यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मैं तो अपनी चैतन्य वस्तु में निरंतर मग्न रहता हूँ, और वह चैतन्य वस्तु हमारे ज्ञान की पर्याय में निर्वाध रूप से वह प्रकाशित हो रही है। और प्रकाशित होने के कारण से पर्याय में होने वाले विषय कसायों के परिणामों की धज्जियाँ उड़ गई हैं। वो तो हमारे परिणामों में मन में है ही नहीं है। इसीलिए मैं उस चैतन्य वस्तु को वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और वह चैतन्य वस्तु ही वास्तव में हमें इस भवसागर से पार उतारने वाली है। इसीलिए मैं उस चैतन्य वस्तु को ही अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसे वंदन नमस्कार करता हूँ। यह बात इस कलश में समझाई जा रही है। अब देखिएगा, इसी कलश के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री अपना स्पष्टीकरण करते हुए उनको समझाएंगे, उसे आप सुनिए। 950 नंबर के पेज आप निकाल लीजिएगा।
नियम सार प्रवचन है, तीसरा भाग इसका अपन आप यहाँ स्वाध्याय की पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको देखिए कुछ गुरुदेव श्री इस कलश के बारे में अपना भाव व्यक्त करते हैं। अनंत काल से इस अज्ञानी जीव ने अपने शुद्ध अंत तत्व का कभी अनुभव नहीं किया। भाई साहब कब से हो आप हम लोग हैं भाई साहब? मम्मी कब से हो? मम्मी कब से हो? किसकी बात चल रही है? तो कहती इस अज्ञानी जीव ने, इस यानी अपनी बात है। ये अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है और ज्ञानी जीवों की बात नहीं है। समझ में आया? कहते अनंत काल से इस अज्ञानी जीव ने अपने शुद्ध अंतर तत्व का कभी अनुभव नहीं किया। क्या नहीं किया भाई साहब? अपने शुद्ध अंतर तत्व जो परद्रव परभाव और पर्याय और गुण भेदों से भी पार अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप का इसमें कभी अनुभव नहीं किया भैया। देव देवल में विराजमान चैतन्य वस्तु निर्बाध रूप से प्रभावित हो रही है। दिया तले अंधेरा हो गया भैया। है अपनी चैतन्य वस्तु का कभी इसने अनुभव नहीं किया। अनंत काल हो गया। इस पंचम काल में ज्ञानी पैदा होते हैं कि अज्ञानी पैदा होते हैं भैया? कौन? अरे बोलते भी तो नहीं हो आप लोग भाई। इस पंचम काल में ज्ञानी जीव पैदा होते हैं कि अज्ञानी जीव? अज्ञानी। पहले ज्ञानी होते हैं। अरे सब मिथ्या दृष्टि जीव ही पैदा होती है भैया। ज्ञानी जीव ही पैदा होते हैं, चाहे भले के आचार्य कुंद कुंद देव भी क्यों ना हो। क्या समझ में आ गया भाई? ये तो नियम ही है, ये तो सिद्धांत की बात है भाई। इसीलिए तो वहां पर जो है ना उसके भाई ने बोला ना कि अगर मैं झूठ बोलता हूँ, किसने? विभीषण ने बोला था, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो पंचम काल का मनुष्य हूँ। क्या कहा? अगर जो है अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मैं पंचम काल का मनुष्य हूँ। इसका मतलब क्या कि पंचम काल का मनुष्य होना भी भाई साहब अच्छी बात नहीं है। समझ में आया? क्योंकि सब अज्ञानी जीव पैदा होती है भैया। यहाँ पे सब अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं जानने वाले ही आते हैं। भैया जो भी कोई बोलना चाहता है या तो क्या 1 मिनट में थोड़ा देख लेता हूँ किसी के मोबाइल में कोई प्रॉब्लम तो ना है। पापा आपको आवाज आ रही बराबर? मम्मी आप थोड़ा बोलेंगे तो मेरी समझ में आया कि आपका मोबाइल ठीक चल रहा है। गुड्डी इंदौर, गुड्डी हाँ बस थोड़ा ऐसा बोल देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपका बराबर आवाज आ रही है। खड़र खड़र हो रहा है तो भाई साहब अगर कोई जो है पंखा अंखा चल रहा हो जहाँ आप बैठे हैं तो थोड़ा वहाँ से हट के आइए अथवा अपना मोबाइल म्यूट कर लीजिए। पापा आप नहीं है लाइन पर? मम्मी तो बोलो ना भाई। बोलते भी नहीं हो भाई, कैसे काम चलेगा? अच्छा ये जो है पारसमणि के यहाँ से भाभी प्रतिभा भाभी, बिमला आंटी और हमारी मौसी दिल्ली। आवाज़ सही आ रही है तो बैठने में अच्छा लगता है भैया। पुस्तक को सामने रखिएगा, पुस्तक के बिना तो अपनी एक कदम भी नहीं चल सकती है। यही अपनी अज्ञानता को हरने वाली है। अनादिकाल से अज्ञानी होना भाई, जानते ही नहीं अपनी आत्मा को।
तो कहते हैं अनंत काल से इस अज्ञानी जीव ने अपने शुद्ध अंत तत्व का कभी अनुभव नहीं किया। क्या भाई साहब? जिसका सेवन पंच परमेष्टि करती है ऐसी चैतन्य वस्तु भाई साहब देवल में विराजमान है, उसने कभी भी उसका भाई साहब अनुभव नहीं किया है। समझ गए आप? पंच परमेष्टि जिसका सेवन कर रहे हैं, वो लोग किसका सेवन करते हैं? पंच परमेष्टि अपने आत्मा का वे सुखी है कि दुखी है? पूर्ण सुखी हैं? सुखी है तो सुखी है तो काय के बल पर सुखी है भाई साहब? अपने आत्मा स्वरूप हैं? हम तो पंचेंद्रिय के विषयों को खूब इकट्ठा कर रहे हो तो सुखी हो गए क्या? अरे हो गए हो तो बता दो भैया, और कब से कर रहे हो? अनंत काल हो गया है। कितना शर्म नहीं आती है? वो ये काम कर बच्चा एक बार अगर क्लास में फेल हो जाता है तो दूसरी बार उस क्लास में बैठने में और स्कूल जाने में उसे शर्म आती है। अनंत काल हो गया है। जिसका सेवन पंच परमेष्टि करती है वह वस्तु हमारे पास में भी है, लेकिन हम एक समय के लिए भी अपने आप को आत्मा रूप से अनुभव नहीं करते हैं, उसका सेवन नहीं करते हैं। 24 घंटा शरीर है सो मैं हूँ, 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 ऐसा अनुभव अज्ञानी जीव कर रहा है। भगवान कहते हैं कि शरीर से तेरी भगवान चेतन वस्तु तो अत्यंत भिन्न है, वह शरीर तो अनंत पुण्यकर परमाणुओं का पिंड है। क्या भाई साहब, तू एक बार सच्चा ज्ञान तो कर ले। अनंत काल हो गया है और यहाँ आकर भी तू अगर यही उल्टे सीधे काम करेगा तो निगोदिया जीव में और तेरे में क्या अंतर है? जैसे निगोदिया का जीव अपने आप को शरीर रूप अनुभव कर रहा है, ऐसे तुम भी संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय में आकर भी अपने आप को शरीर रूप देख रहे हो, मान रहे हो, तो बोलो दोनों में क्या अंतर है? है भाई साहब? क्या निगोदिया हो क्या? है भाई साहब? बोलिए। जैसे निगोदिया का जीव अपने आप को है भाई साहब शरीर रूप अनुभव करता है, ऐसे ही अज्ञानी जीव अपने आप को शरीर रूप अनुभव करता है, तो वो निगोद में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? चोर के भाई चोर में जाके सब मिल जाते हैं, शराबी शराबियों के साथ ही मिल बैठते हैं। बोलो हैं? चला चली का डेरा है भाई साहब, फिर तो जाना वहीं पर है। क्या जैसी तुम्हारी अंदर में मान्यता है, जैसे निगोदिया जीव अपने आप को शरीर रूप अनुभव कर रहा है और हम भी अपने आप को शरीर रूप अनुभव कर रहे हैं, चैतन्य रूप से अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो निगोद जाओगे कि नहीं जाओगे भैया? मान्यता की अपेक्षा से तो निगोदिया जीव ही हो, भले ही बाल में कितना भी विशाल सुंदर शरीर भी क्यों ना हो भाई साहब। तो यहाँ ज्ञानी हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अनंत काल से इस अज्ञानी, इस यानी अपनी बात है, इस कह के अपनी बात कही है, इस अज्ञानी जीव ने अपने शुद्ध आत्म तत्व का कभी अनुभव नहीं किया। शुद्ध अंत तत्व, शुद्ध का मतलब होता है अंत, एक तो शुद्ध बोला, शुद्ध का मतलब होता है परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से मतलब अपने गुणों से, अपनी शक्तियों से सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु से शुद्ध कहती है। क्या शुद्धता का हेतु क्या है? परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न, यही द्रव्य की तीनों काल शुद्धता कायम है। भाई समझ गए नहीं आप? ये शुद्धता तीनों काल कायम है। तुम भले ही अपने आप को भाई साहब मिलावट रूप से देखते रहो, लेकिन वस्तु स्वरूप में तो कोई मिलावट नहीं हो रही है। तो भले ही अपने आप को शरीर रूप से देखते रहो ना भाई साहब। कोई तुम शरीर हो जाओगे क्या? नहीं है? अपने आप को रागी द्वेषी देखते रहो तो क्या रागी द्वेषी हो जाओगे क्या? भगवान कहते हैं वहाँ कोई मिलावट होती नहीं है।
जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा अगर तुम जान लो, वैसा ज्ञान कर लो, अंदर में विश्वास करो। है भाई साहब, बिना विश्वास के ये संसार सागर पार नहीं होता है भैया। कहते शुद्ध अंत तत्व यानी दे देवल में विराजमान ऐसी शुद्ध चैतन्य वस्तु का कभी अनुभव नहीं किया। अकृत्रिम जिन्म में दे देवल में भगवान आत्मा है भाई साहब, समझ गए। ये तो प्रकृति की तरफ से सभी संसारी जीवों के लिए गिफ्ट है। क्या है? सब संसारी जीवों समझ में आया क्या? सभी संसारी जीवों के लिए प्रकृति की तरफ से गिफ्ट दी जा रही है। तो तुम भगवान आत्मा हो, ज्ञानानंद मूर्ति हो, है तो प्रसन्न होने की बात है कि रोने की बात है? ये बताओ। हैं बाहर में लॉटरी खुल जाती है भाई साहब, ऐसा प्रसन्न होता है पापा पेपर में नाम आ गया, प्रकाश चंद जी जैन, पेज नंबर क्या है, एड्रेस? अरे बोलो वंदना, है पेज नंबर 1, मकान नंबर, हाँ है हाउसिंग कॉलोनी, और फोटो सहित मोबाइल नंबर सहित है, दैनिक भास्कर में आ गया, बड़ा बड़ा फोटो लग के एड्रेस सहित कि भाई साहब इनकी जो है विश्व में सबसे बड़ी लॉटरी लगी है। हैं क्या पापा? तो क्या होता है आपको? कुछ अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? फूले फूले बोलते हैं, फूले फूले हैं लगता है ऐसे ऐसे भाई साहब को पूछो मत, समझ गए? जय प्रसिद्ध हो गए। ओह प्रकाश चंद जी भिंड वालों की कैसे में करोड़ों की लॉटरी, विश्व में पहला नंबर उनकी लॉटरी है। देखो फोटो आया, देखो फोटो आया, देखिए 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 देखिए। मिल गई क्या? करोड़ों रुपए मिल गए आपको क्या? अभी मिल नहीं गए, केवल देखा है ये। पापा मिल गए क्या? तो इतने खुश क्यों हो रहे हो? वो लॉटरी सुनी तो मुझे लगता है कि मिल ही गए हैं, नाम आएगा तो मिलेगा। ऐसा लगता है कि नहीं मिले आपको? ऐसे की बात सुनने पर ये पैसा नहीं मिला उसे, तो अभी भाई साहब इतना प्रसन्न हो जाता है कि भाई साहब जैसे कुछ करोड़ों रुपए मिल ही गए हों। सही बात है। यहाँ भगवान कहते हैं तुझे प्रकृति ने एक सुंदर आत्मा भाई साहब चैतन्य वस्तु जो कि ज्ञानानंद मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है, जिसमें परद्रव प्रभावों की मिलावट नहीं हो रही है, कभी मिलावट होगी नहीं। तेरे मन में कभी ऐसी प्रसन्नता आती है क्या? कैसे आत्मा है? ये तो भाई साहब सम्यक दर्शन पहले से, सम्यक दर्शन होगा तो बाद में, लेकिन पहले ही उसको इतना आनंदित हो जाता है। क्या भाई साहब? सम्यक दर्शन तो बाद में होता है, पहले तुझे अपनी चैतन्य वस्तु के प्रति आनंद तो होना चाहिए ना कि भाई साहब मैं तो जड़ नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर वस्तु हूँ, प्रकृति ने मेरे को ज्ञानानंद स्वरूप बताया है, बना हुआ हूँ मैं, ऐसा हरियत परमात्मा ने कहा है। बोलो कभी अपने ऐसे मन में प्रसन्नता हुई है क्या? इतनी दिन से सुनते चले आ रहे हो। अरे उस मूर्ति में एक बार मंत्र पढ़ दिया जाता है, उसे रोजीना भगवान मानकर पूजा करते हो, या रोजीना अपने भगवान आत्मा की बातें सुनते हो, क्या तुम्हें अपने मन में प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? इस प्रकृति ने हमको भाई साहब चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अनादि अनंत एक रूप रहने वाली वस्तु हूँ मैं शरीर नहीं हूँ, रागादिक परिणति वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसी अंदर में भक्त जीवों को प्रसन्नता होती है। ओह मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन में हो रहा था, रोना आता पश्चाताप होता है भाई साहब। ओह और आप आत्मा ही रहोगे, कुछ और हो जाओगे भैया। तुम भले ही अपने चैतन्य वस्तु को अपना ना मानो, लेकिन आपकी चैतन्य वस्तु तो चैतन्य रूप से ही रहने वाली है। तो ज्ञानी हमें यही समझाने का यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं। अनंत काल से इस अज्ञानी जीव ने अपने शुद्ध अंतर तत्व का कभी अनुभव नहीं किया है।
जगत में समझदार कौन है भाई साहब? इस जगत में भाई साहब समझदार कौन है? जो कि आत्मा है भाई साहब। अरे तुम जानो या ना जानो, पर समझदार कौन है? इस चैतन्य वस्तु ही तो एकमात्र समझदार है। बाकी खुदगल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव तो ना समझ है। उन्हें तो कुछ ज्ञान भी नहीं है और उनके पास में आनंद भी नहीं है, सुख शांति भी नहीं है। सुख शांति और आनंद का भाई साहब, समझदार का भाई साहब किसके पास में मिलेगी? मेरे पास में है भाई साहब, बोलिए। आपको आनंद नहीं होता है भाई साहब, गजब हो रहा है भैया। आपको इतनी प्रसन्नता भी होना चाहिए भाई साहब। हमारे नित्य निरोध से आप निकल आए, इसकी भी प्रसन्नता नहीं होती है, गजब है? हमारे बहुत से साथी आज भी नित्य निरोध में पड़े हुए हैं तो हमारे जैसे ही निरंतर दुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और अनंत काल तक भी भाई साहब उसमें ही पड़े रहेंगे। तुम वहां से निकल आए हो, तुम्हें अंदर में इतनी प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है भैया? कि अब तुम नित्य निरोध में नहीं जाओगे, ये सिद्धांत की बात है। और यहाँ आकर भी अपनी आत्मा को नहीं समझोगे तो इतर निरोध तक ही जा सकते हो, नित्य निरोध में नहीं जाओगे। समझ में आया भाई साहब? इस अनंत काल में इस अज्ञानी जीव ने एक ही अच्छा काम किया है कि नित्य निरोध से तो निकल आया है, और दूसरा अच्छा काम जब कहलाएगा जब यह अपने आप को आत्मा रूप से अनुभव करेगा कि मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, सिद्ध की जाति का हूँ। सिद्ध भगवान में जितनी शक्तियाँ हैं उतनी शक्तियाँ वर्तमान में हमारे पास में भी है। ऐसा जो जीव अनुभव करता है वो समझना चाहिए उस सेकेंडरी नंबर का अच्छा काम है। तो ज्ञानी हमें यही समझाने का यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं। अनंत काल से इस अज्ञानी जीव ने अपने शुद्ध अंतः तत्व का कभी अनुभव नहीं किया, यानी कभी भी अपने आप को आत्मा रूप से इसने स्वीकार नहीं किया। इसीलिए यह जीव संसार में रखड़ पट्टी कर रहा है। पापा तो अभी क्या करना? अपने आप को आत्मा हो, आत्मा जानो, आत्मा मानो, और क्या करना है? अगर संसार सागर में परिभ्रमण नहीं करना है तो चैतन्य वस्तु स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति हूँ, अब चलित चेतना विलास, ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल में भाई सब प्रकाशित हो रही है। ये कहीं तो स्थायी वस्तु है आपके पास में, बाकी शरीर भी अस्थायी है, क्षणभंगुर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ में आया? और ये रागादि परिणतियां तो अज्ञानता में से पैदा होती हैं, वे भी क्षणभंगुर तत्व है। स्थायी वस्तु कौन है भाई साहब? आप ही ढूंढ लीजिए अपने साथ। इस शरीर का एक बार पोस्टमार्टम करके देख लीजिएगा, आपको स्थायी वस्तु कौन मिलती है। पर इतनी फुर्सत है हमें तो 24 घंटा प्रवृत्ति, पैसा कमाओ 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 कमाओ। कहाँ ले जाओगे भाई? पाप का परिणाम तुम्हारे साथ में जाएगा। बाहर की वस्तु तो आत्मा भाई साहब उसे ग्रहण कर सकता नहीं है। ऐसी सुंदर व्यवस्था जगत के अंदर बनी हुई है, जब एक परमाणु मात्र भी है नहीं ले जा सकता है तब तो इसे फुर्सत नहीं है। और ले जाने की व्यवस्था होती तो पापा एक परमाणु भी यह इस संसार का पदार्थ का लोक का ले जा सकता नहीं है। ऐसी तो व्यवस्था है, तब इसे फुर्सत नहीं है अपनी आत्मा को जानने की। और अगर ले जाने की व्यवस्था होती तो पापा क्या होता, तो मुझे ईमानदारी से एक छदान भी नहीं छोड़ता, सब ले जाते हैं। थोड़ा विचार तो करो भाई। एक परमाणु मात्र भी है लोक का ले जा सकता नहीं है, पर निरंतर 24 घंटा से अपनी आत्मा को जानने के लिए फुर्सत नहीं है।
सोचो अगर ले जाने की व्यवस्था होती तो हमारी आत्मा की पर्याय में क्या दशा होती है भाई साहब। ज्ञानी हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अनादि काल से मैं अपनी आत्मा को भूला हुआ हूँ, कभी भी मैंने अपने आप को आत्मा रूप से अनुभव नहीं किया है, निरंतर भाई साहब शरीर रूप से अनुभव कर रहा हूँ। यह मेरी सबसे बड़ी अज्ञानता है। अनंत काल से इस अज्ञानी जीव ने अपने शुद्ध अंतर तत्व का कभी अनुभव नहीं किया कि मैं तो चेतन सर भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ भाई। ये रागादिक परिणतियां भी क्षण भंगुर तत्व है, इनसे भी हमारा कोई संबंध नहीं है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा ज्ञानी जीव ने कभी अनुभव ना किया है, कैसे इस संसार सागर तरेगा भाई साहब बोलो। आत्मा के ज्ञान के बिना, आत्मा के श्रद्धान के बिना, आत्मा में लीन हुए बिना यह जीव कैसे संसार सागर से तरेगा। कहते आचार्य देव कहते हैं कि अंत तत्व को जानकर, अब भी आपको सलाह देते हैं क्या भाई साहब, कहते हैं ये आचार्य देव कहते हैं कि अंत तत्व को यानी शुद्धात्मा, अंत तत्व का मतलब शुद्धात्मा जानकर उसकी रुचि किए बिना उसमें लीनता नहीं होती, और लीनता बिना मुक्ति नहीं होती। क्या अपने शुद्धात्मा को जाने बिना, उस शुद्धात्मा की अंदर में रुचि उत्पन्न किए बिना किसी और देखो अपनी शुद्धात्मा को आपने जाना नहीं, उसका श्रद्धान पर्याय में नहीं चल रहा है, तो बताओ तुम उसमें कैसे रमोगे। उस चैतन्य वस्तु का पहले ज्ञान तो होना चाहिए ना भाई साहब, जिसमें आपको अनंत काल तक रहना है। क्या भैया सिद्ध भगवान कहाँ रह रहे हैं, निरंतर अपनी शुद्धात्म वस्तु के साथ में रह रहे हैं, तो उसका ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए है? ज्ञान के बिना श्रद्धान किसका करेगा, गधे के सींग का। और फिर कहाँ पे रहोगे भाई साहब। तो कहते हैं अंत तत्व, आचार्य देव कहते अंत तत्व को जानकर उसकी रुचि किए बिना, समझ रहे हैं, उसमें लीनता नहीं होती है। पहले अपनी शुद्धात्म वस्तु को पहचानो, उसमें अपनापन स्थापित करो, और फिर जो है अपनी पर्याय को उसमें मग्न करो। लेकिन अज्ञानी जीवों को ना तो अपनी आत्मा का ज्ञान है, और ज्ञान के अभाव में श्रद्धान भी नहीं होगा, और फिर रमणता करेगा तो कैसे उसको हो जाएगी। और बिना रमणता के किसी को भी मुक्ति की प्राप्ति होती नहीं है। अपने आत्म स्वरूप में रमण किए बिना किसी भी जीव को भाई साहब मुक्ति मोक्ष रूपी पर्याय की प्राप्ति होती नहीं है। ये बात हमें आचार्य भगवंत यह समझाना चाहते हैं। देखिए आचार्य देव कहते हैं कि अंत तत्व को जानकर उसकी रुचि किए बिना उसमें लीनता नहीं होती, और लीनता बिना मुक्ति नहीं होती है। इसीलिए सर्वप्रथम क्या भाई साहब, एक एक शब्द को सुनना है, समझ गए। इसीलिए सर्वप्रथम यानी सबसे पहले अपने अंतर में अपने निज स्वरूप निज स्वरूप परमात्म शक्ति का विश्वास करना चाहिए। क्या करना चाहिए सबसे पहले, वस्तु का विश्वास करना चाहिए। बहुत सुंदर बात, पहले अंदर में विश्वास लाइए। आप मनुष्य नहीं हो, ये जानने देखने वाली जो चैतन्य वस्तु है, जो परमात्म स्वरूप वाली है, अप्पा सु परमप्पा, अप्पा सु परमप्पा, चैतन्य वस्तु जो आत्मा है वह स्वयं ही परमात्मा है। ऐसा अपनी ज्ञान की पर्याय में विश्वास लाइए। ये अनंत परमात्मा की कही हुई बातें हैं। शरीर के डॉक्टर के पास में आपको कैसे विश्वास हो जाता है? हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और ये तो अनंत परमात्मा है जो आपके कैसे में
भव भव के रूप को मिटाने वाले, एक ही भव को नहीं, अनंत भवों के रूप को मिटाने वाले हैं। समझ आया? हाँ, समझ आया। वे हमसे समझाते हैं, हमें बताते हैं। आचार्य देव कहते हैं कि अपने अंतर में सर्वप्रथम निज स्वरूप परमात्म तत्व का विश्वास, निज परमात्म शक्ति का विश्वास करना चाहिए कि शरीर के अंदर राग के पीछे जानने देखने वाली वस्तु वह परमात्म स्वरूप वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। ऐसा तुम विश्वास अंदर में लाओ। क्या वैसा, क्या विश्वास लाना? सबसे पहले कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, अमूर्त हूँ, शरीर से भिन्न हूँ। रागादिक परिणतियाँ संसार अवस्था में होती जरूर है, पर उनसे भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। ऐसा अंदर में विश्वास लाओ। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप परमात्म वस्तु हूँ। ऐसा विश्वास लाइए। कैसा विश्वास? हाँ, समझ गए? बस ऐसा अंदर पर्याय में जिस जीव को विश्वास हो जाता है भाई साहब, उसके दुख तो बहुत सारे विलय को प्राप्त तत्काल हो जाते हैं। तत्काल है भाई साहब, तत्काल दूर होते हैं। आप कमरे में लाइट जलाते हो तो अंधकार भगने में कितना समय लगता है पापा? तुरंत उसी समय जो अपने आप को ऐसी चैतन्य वस्तु रूप से जानता है, विश्वास है। भाई साहब, अनंत परमात्मा ने तो बताई है, साधु परमेष्ठी तो हमें बताते ही हैं। क्या समझ में आया? अंदर में प्रभु के प्रति एक बार विश्वास तो लाओ। वे तुम्हारे हित की बात है, तुम्हें समझाते हैं। वे तुम्हें संसार सागर से निकालने की बात बताते हैं। तुम्हारी वर्तमान पर्याय किस प्रकार से जो दुख रूप परिणमन कर रही है भाई साहब, कैसे सुखरूप परिणमन करने लगे, उसकी विधि तुम्हें समझाती हैं कि तुम सबसे पहले अपने आप को मैं तो कारण परमात्म स्वरूप वस्तु हूँ, ऐसा पर्याय में विश्वास लाइए। भाई, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। अगर भाई साहब पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव करना हो, इस जन्म मरण का रहित होना हो, जन्म मरण की चैन को अगर तोड़ना हो है भाई साहब, तो सबसे पहले अपनी पर्याय में यह विश्वास लाइए कि आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। समझ में आया? ऐसा अंदर में विश्वास लाइए। बिना विश्वास के भाई साहब कुछ नहीं हो सकता है। बिना निर्णय किए बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो भैया। तो कहते हैं सर्वप्रथम अपने अंतर में अपने निस्वरूप परमात्म शक्ति का विश्वास करना चाहिए। एक बात तो ये की। फिर कहते हैं निज स्वरूप के विश्वास के जोर से भव समुद्र तिरा जा सकता है। ओह, क्या कह दिया? अरे क्या कह दिया प्रभु आपने? आचार्य भगवंत क्या कहते हैं? ये जन्म मरण का सिलसिला भाई साहब अगर काटना है, इस भव सागर से अगर दूर जाना है, हटना है, तो भाई साहब कहते हैं निज स्वरूप के विश्वास के जोर से क्या हो जाता है? भव समुद्र तिरा जा सकता है। समझना है? जन्म मरण का तुम्हें अभाव करना है कि नहीं करना है भाई साहब? कीड़े मकोड़े बन के ही रहना है क्या? हो तो नहीं पाओगे। हैं? अपनी चैतन्य वस्तु का विश्वास कीजिए कि भाई साहब मैं आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। इस विश्वास के बल पर ही क्या समय जीव संसार सागर से विदा प्राप्त कर लेता है। समझिए आप, कितना सरल उपाय भगवान हमें समझाते हैं। तो एक बार अपने आप को चेतनेश्वर रूप का विश्वास तो ला कि तू स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है भाई साहब, तू शरीर ही नहीं है,
तू तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। अब चलित चेतना विलास स्वरूप भगवान आत्मा है तू। ऐसा तू अपने आप को स्वीकार कर, और इस स्वीकार से क्या हो जाएगा कि कहते 4 गति 84 लाख की चेन टूट जाएगी और तू इस भव सागर से पार हो जाएगा। भैया कितना सरल उपाय ज्ञानियों ने हमें समझा दिया है, सारा निकाल के निकाल दिया। बोलिए आप। कहते हैं निज स्वरूप के विश्वास के जोर से है भाई साहब, भव समुद्र तिरा जा सकता है। ये आपको ये बातें आपको यहाँ जैन दर्शन के अंदर ही सुनने को मिलेंगी, अन्य मतों में तो इसकी कोई चर्चा वर्चा नहीं है भैया। वस्तु स्वरूप को प्रकाशित करने वाले दिगंबर जैन ग्रंथ है भाई साहब, उसमें अपने उपयोग को लगाने का प्रयत्न तो कीजिए, उस पर विश्वास तो कीजिए। कहते हैं निज स्वरूप के विश्वास के जोर से भव समुद्र तिरा जा सकता है। बताइए और फिर कहते हैं निज परमात्म तत्व, निज यानी अपने परमात्म तत्व की बात है। निज कह के ये बता भगवान की तरह की बात नहीं है, भगवान की आत्मा की बात नहीं है, पर परमात्माओं की आत्मा की बात नहीं है। ये निज यानी अपने भगवान आत्मा की बात है। अपना भगवान आत्मा निज परमात्म तत्व भव समुद्र को तैरने के लिए नौका समान है। क्या भाई साहब है? ये भव समुद्र है, पार होना हो तो भाई साहब है बाहर में लौकिक में है बहुत बड़ा तालाब है, जैसे आपके जो है उधर जो है अरे यहाँ पर ये जो है ऊन बड़वानी सिद्धवरकूट में है कोई उधर ओंकारेश्वर पे खड़ा हुआ है और ये सब सिद्ध क्षेत्र है आपका है भाई साहब। तो वहाँ जाना है आपको तो क्या करते हो हैं? ओंकार की तरफ खड़े हुए हो और बीच में नदी है और भाई साहब और उधर जो है जिन मंदिर है सिद्ध क्षेत्र है आपका। तो क्या करोगे भाई साहब? तो उस नौका में बैठ जाओ तो भाई साहब वहाँ पे भगवान की तुम्हें दर्शन हो जाएंगे सिद्ध क्षेत्र पे। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि अपनी शुद्धात्म रूपी वस्तु पे अपनी पर्याय को लगा लो भैया और संसार सागर से पार हो जाओगे तुम। और क्या करोगे है समझ रहा है? हाँ अपनी पर्याय को कहाँ लगाना भैया? अपने चैतन्य में लगाना। अपने शुद्धात्म वस्तु पर जाकर बैठ जाओ जो कि नौका के समान है, जो भव समुद्र को पार कराने में सहयोग करती है आपको है। तो ज्ञानी हमें यही समझाने का यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं। निज परमात्म तत्व भव समुद्र को तैरने के लिए नौका समान है। अगर इस संसार सागर से निजात पाना हो, कीड़े मकोड़े नहीं बनना हो, नरक में नहीं जाना हो, देखो कितने कितने मनुष्य पर्याय के दुख लेके चल रहे हो भाई साहब है। कितने कितने पर्याय में दुख चल रहे हैं, कैसी कैसी विपरीत मानता बना रखी है। ये शरीर मेरा है, ये स्त्री मेरी है, ये लड़का मेरा है, ये लड़की मेरी है भाई साहब। संयोग का वियोग होता है तो रोने लगता है। अरे मूर्ख तेरा तो एकमात्र चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, तू उसमें प्रीति कीजिए, उसमें ममत्व कीजिए। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान जग यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं परमाणु मात्र नहीं। अरे भगवान कहते हैं अगर इस संसार समुद्र से पार होना हो तो अपने शुद्धात्मा के ऊपर अपनी पर्याय को लगाइए, उसे अपनापन स्थापित दीजिए, उसे अपना मानिए और उसमें ही मग्न हो जाइए तो भव समुद्र सागर से तिर जाओगे आप। बस और दूसरा कोई उपाय नहीं है सुखी होने का। तो एक ही उपाय प्रभु ने बतलाया है। कहते हैं निज परमात्म तत्व भव समुद्र को तैरने के लिए नौका समान है। ऐसे परमात्म तत्व की यहाँ वंदना की गई है। इस कलश में सभी साधु परमेष्ठी आदि ज्ञानी जीव ऐसे शुद्धात्म तत्व को नमस्कार करते हैं। जो सबको सब जितने ज्ञानी उसी को नमस्कार करते हैं, शुद्धात्मा को नमस्कार करते हैं।
जो इस जीव को संसार सागर से निकाल के मोक्ष में ले जाता है। ऐसी चैतन्य वस्तु, शुद्धात्म वस्तु को ही ज्ञानियों ने नमस्कार किया है और वही वास्तव में नमस्कार योग है। इस प्रकार से सुंदर चर्चा अभी हमने कलश के माध्यम से पढ़ी है। अब यहाँ पर एक भाई का प्रश्न है, उसका पूज्य गुरुदेव से उसकी प्रश्न का जवाब देंगे। कल उसकी चर्चा को अपन पढ़ेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमो का मंत्र। बोलो द्वादशांग माई माता की जय। महाजैन धर्म